29 नवंबर 2025 की रात एक पिता बेहद परेशान था। वो बार बार अपने बेटे को फ़ोन कर रहा था, लेकिन उसके बेटे का फ़ोन लगातार बंद जा रहा था। समय बीतता जा रहा था, तो समय बीतने के साथ साथ एक पिता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका बेटा सुरेंद्र, जो हर रोज़ समय पर घर आ जाता था, वो आज घर क्यों नहीं आया। रात काफ़ी हो चुकी थी, तो परेशान पिता ने बेटे सुरेंद्र के दोस्तों और रिश्तेदारों और आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी सुरेंद्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और फिर देर रात सुरेंद्र के परिवार वालों के पास पुलिस का एक फ़ोन कॉल आता है। उन्हें बताया जाता है कि उनका बेटा एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया है। तो इतना सुनते ही सुरेंद्र के परिवार में कोहराम मच जाता है, जिसके बाद सुरेंद्र का परिवार हड़बड़ाते हुए अस्पताल पहुंचता है। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे सुरेंद्र की मौत हो चुकी है। तो इतना सुनते ही सुरेंद्र के पिता और उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हर किसी को यही लग रहा था कि सुरेंद्र की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है। लेकिन जब पुलिस ने सुरेंद्र के शरीर पर चोटों के निशान देखे, तो उन्हें मामला कुछ अजीब सा लगा। जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि सुरेंद्र के साथ कोई सड़क दुर्घटना नहीं हुई थी, बल्कि सुरेंद्र को जानबूझकर उसे जान से मारा गया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार सुरेंद्र के साथ ये सब करने वाला कौन था, कौन उसकी जान लेना चाहता था और इन सब की वजह क्या थी। हालांकि जब इस मामले का खुलासा हुआ और उस रात की कहानी जब सबके सामने आई, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां जानकारी के अनुसार सुरेंद्र एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक था और इसी के साथ साथ वो कंपटीशन की तैयारी भी कर रहा था। लेकिन 29 नवंबर की रात जब वो राजस्थान के बोरवाड़ा जाने के लिए निकला, तो रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। सड़क सुनसान थी, लेकिन तभी रास्ते में सुरेंद्र को दो लोग बाइक से आते हुए दिखाई दिए। तो उन लोगों ने सुरेंद्र से रास्ता भटक जाने की बात कही। तो इतना सुनते ही सुरेंद्र ने उन लोगों को रास्ता बताने के लिए अपना हेलमेट उतार दिया और जैसे ही सुरेंद्र ने हेलमेट उतारा, वैसे ही उसमें से एक व्यक्ति ने सुरेंद्र के सर पर जोरदार हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि सुरेंद्र को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वो जमीन पर वहीं गिर गया। फिर दोनों लोगों ने मिलकर सुरेंद्र पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सुरेंद्र की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई। तो इस घटना के बाद जब पीएम रिपोर्ट सामने आई, तो ये साफ हो गया था कि सुरेंद्र की मौत सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि उसे जानबूझकर मौत के घाट उतारा गया था। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने अपनी जांच की कई टीमें लगा दी और सबसे पहले इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली और कई फुटेज देखने के बाद उन्हें दो युवक संदिग्ध बाइक पर नजर आए। और जब उस बाइक का नंबर प्लेट की जांच की गई, तब पता चला कि यह नंबर प्लेट पूरी तरीके से फर्जी है, यानी उस बाइक पर नकली नंबर प्लेट लगाई गई थी। लेकिन फुटेज के माध्यम से पुलिस ने दो में से एक बाइक सवार को पहचान लिया था और उसकी संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी और सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपने दूसरे दोस्त का भी नाम बताया, जिसका नाम था राजू राम। फिर पुलिस ने 7 सितंबर 2025 को राजू राम को भी गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान उसने एक ऐसी कहानी सामने बताई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जहां मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी सामने आई कि साल 2018 में गछीपुरा थाना इलाके के रहने वाले सुरेंद्र की शादी रेखा से हुई थी। सुरेंद्र, जो कि पेशे से टीचर था और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, और उसके पिता एक साधारण से किसान थे, जबकि बहू रेखा के पिता ग्रेनाइट और मार्बल का काम करते थे। वही साल 18 में रेखा और सुरेंद्र की शादी तो हो गई थी, लेकिन रेखा का गौना नहीं हुआ था। असल में रेखा आगे की पढ़ाई करना चाहती थी और इसीलिए बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो नागपुर चली आई। और फिर साल 2020 में रेखा ने एक कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लिया, जहां उसकी मुलाकात राजू नाम के एक व्यक्ति से हुई। दोनों एक ही जगह पढ़ाई कर रहे थे, तो दोनों की जल्दी एक दूसरे से अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और जीने मरने की कस्में खाने लगे। फिर साल 2023 में पढ़ाई पूरी करने के बाद रेखा अपने पिता के घर चली आई और वहीं रहने लगी। लेकिन इस बीच रेखा अपने पति राजू राम को भूल नहीं पा रही थी। दोनों एक दूसरे से दूर रहकर भी घंटों तक फोन से बात किया करते थे और इसी बातचीत के दौरान रेखा का लगाव अपने पति सुरेंद्र के प्रति कम होता गया और वो अपने प्रेमी राजू राम के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगी। लेकिन पति सुरेंद्र के जीते जी रेखा ये नहीं कर सकती थी। वो चाहती थी कि सुरेंद्र को किसी तरह अपनी जिंदगी से हटा दिया जाए और पति सुरेंद्र को हटाने के बाद तभी वो अपने प्रेमी राजू के साथ खुलकर रह सकेगी। फिर काफी सोचने समझने के बाद रेखा ने अपने पति को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और इसी प्लान के तहत रेखा ने अपने प्रेमी राजू को इस प्लान में शामिल कर लिया और फिर प्लान के तहत दोनों ने मिलकर सुरेंद्र को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।